एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन इन्फोटेक में। आज हम आरआरसी ग्रुप डी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हाल ही में आरआरसी ग्रुप डी के लिए सभी बोर्डों ने आरआरसी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें हम कह सकते हैं छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ग्रुप डी ने बेरोजगार छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। यहाँ पर आप देख सकेंगे ग्रुप डी में पहले जब नोटिफिकेशन आया था, जब फॉर्म अप्लाई करवाए थे, तब हमारे सामने ग्रुप डी ने एक चरण यानी कि सीबीटी 1 का ही जिक्र किया था। लेकिन अभी एक नई जानकारी सामने आई है, नया नोटिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी ने निकाला है कि अब सीबीटी 2 भी इसमें होगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अगर आप इसमें सीबीटी 2 इसमें कर दिया, अगर इसमें सीबीटी 2 करने के साथ-साथ अगर इसमें इंटरव्यू भी कर दिया जाए, तो आईएएस से तो कोई कम का पेपर नहीं है ये। आईएएस में भी सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2 और उसके बाद में इंटरव्यू रहना, और बाकी आईएएस का पेपर हो गया ये। यूपीएससी का भी पेपर के समकक्ष आपको देख सकते हैं ग्रुप डी का पेपर कर दिया। तो उसकी क्या माजरा है, कौन सा सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 में क्या होगा, नोटिफिकेशन पर विस्तृत हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको इस वीडियो से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित, ग्रुप डी से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए या आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। हालांकि हम आपको बता देंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिस है, जो इश्यू किया है 24 जनवरी 2022 को। मेरे हिसाब से इस नोटिफिकेशन से अभी तक सभी कैंडिडेट्स, सभी बेरोजगार या सभी छात्र इस नोटिफिकेशन को देख लिया होगा, इस नोटिफिकेशन से रूबरू हो चुके होंगे, क्योंकि 24 जनवरी को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, जहाँ पर साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले लिखा हुआ है, विद रेफरेंस टू द डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 23 फरवरी 2019 एंड ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट RRBs ऑन 12 मार्च 2019, यानी कि 12 मार्च 2019 से 23 फरवरी 2019 को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, और 12 मार्च 2019 से उन्होंने अपने फॉर्म अप्लाई करवा लिए थे वेबसाइट के थ्रू। ये नोटिफिकेशन आगे ये कहता है, एग्जाम शेड्यूल एंड फॉर CBT फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2, यानी कि एग्ज़ाम का जो CBT फर्स्ट का शेड्यूल है, एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो, और उसके साथ में CBT 2 से आपको परिचय करवाना चाह रहे हैं। तो CBT 2 अभी तक किसी के दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि एनटीपीसी में रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ने इसी का कोई जिक्र अब से पहले नहीं किया है। अभी इस नोटिफिकेशन के द्वारा इसका जिक्र किया गया है। फर्स्ट नंबर का ही पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकेंगे आप। इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में उनको आवेदन प्राप्त हुए हैं। रेलवे हैव डिसाइडेड टू कंडक्टेड 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि रेलवे ने डिसाइड किया है कि दो स्टेजों में CBT करवाया जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाए। इन टर्म ऑफ पैरा नंबर 3 इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पर पैरा नंबर 3 में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में ये सूचना देने के साथ साथ, यानी कि CBT 2 की इंट्रोडक्शन करवाने के साथ साथ में CBT फर्स्ट का भी यहाँ पर टाइम टेबल घोषित किया है। CBT फर्स्ट का भी यहाँ पर टाइम टेबल घोषित किया, आप देख सकेंगे। ए नंबर के पॉइंट में यहाँ पर है, फर्स्ट स्टेज CBT फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 23 फरवरी 2022 से ये जो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होने जा रहा है। द सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ CBT फर्स्ट रिमेन सेम मेंशन्ड अंडर, यानी कि जो पहले नोटिफिकेशन में रिक्वायरमेंट की जो पहले प्रोसेस थी, जो पहले नोटिफिकेशन था, उसमें जो CBT फर्स्ट का सिलेबस था, CBT फर्स्ट का जो मार्किंग थी, वो सेम टू सेम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इसमें कोई चेंजेज नहीं किया गया है। अब CBT 2 क्या है, CBT 2 में क्या 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 रहेगा वो आप देख सकेंगे। CBT 2 में 10वीं स्टैंडर्ड का CBT सिलेबस, 10वीं स्टैंडर्ड सेम है CBT फर्स्ट, यानी CBT फर्स्ट के जैसा ही CBT 2 इसमें रहेगा, यानी कि भीड़ कम करने के पर्पज़ से इन्होंने CBT 2 का
यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है, CBT 2 रखा है भीड़ कम करने के लिए। एक बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में यानी कि करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, तो उनको कम करने के लिए एक CBT इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पर रख दिया। उसका लेवल भी वही रहेगा, 10th स्टैंडर्ड के ही उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन इसी प्रकार रहेंगे, जहाँ पर आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें जनरल साइंस के 30%, मैथमेटिक्स के 30% और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसको हम बोल सकते हैं उसके 35% और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स के यहाँ पर 25% रहेंगे। इस प्रकार टोटल यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, उनकी संख्या 120 रहने वाली है। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 रहने वाली है और टोटल जो टाइम रहेगा वो यहाँ पर 90 मिनट का टाइम। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये रहेगा CBT 2 का जो है एग्जाम पैटर्न। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स CBT 2 15 टाइम्स यानी कि 15 गुणे CBT 2 के लिए 15 गुणे कैंडिडेट्स यहाँ पर पास किए जाएंगे। CBT फर्स्ट के बाद में CBT 2 में जब कैंडिडेट बैठेंगे तो उसमें आपको 15 यहाँ पर दिया हुआ स्पष्ट रूप से 15 टाइम ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। नोटिफाइड जो वैकेंसी उनका 15 गुना वहाँ पर CBT 2 के लिए उनको चयन किया जाएगा। इसके बाद में CBT फर्स्ट का जो होगा उसके बाद में जो इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी आप जो है फंडा रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या रहेगा वो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर आप इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां आपको कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स फॉर मल्टी सेशन पेपर्स। मल्टी सेशन यानी कि एक से अधिक सेशन में पेपर होता है, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन 100% नॉर्मल सी बात है कि वहां पर नॉर्मलाइजेशन होना है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस प्रकार रहेगा, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रहेगा। और जो नॉर्मलाइजेशन के बाद के जो अंक है वो पॉइंट के बाद 5 अंकों तक वहां पर काउंट किए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है 3rd नंबर का ऑप्शन में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट्स। पैरा नंबर 3rd में है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में बेस्ड ऑन प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाई इन PET, यानी कि उनके जो प्रेफरेंस के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका फिर PET होगा, फिजिकली एम्प्लॉयमेंट फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। जहाँ पर फिजिकल कैंडिडेट्स के लिए 1.0.5 कैंडिडेट यानी कि लगभग इतने गुणे वहाँ पर जो है कैंडिडेट CBT PET के लिए वहाँ पर आपको जो है फाइट किए जाएंगे। उसके बाद में आपको न्यू एनरोलमेंट बेस्ड ऑन CBT 2 के बाद में फिर आपका फिजिकल होगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कॉलेड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जब कैंडिडेट्स उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जो बोर्ड के द्वारा बुला लिया जाएगा। और इस प्रकार इस भर्ती का पूरा प्रोसेस जो है रेलवे भर्ती ने RRC ग्रुप डी की जो नई भर्ती होने जा रही है वो एक बहुत ही नए पैटर्न पर हम बोल सकते हैं, उसको नए पैटर्न पर भर्ती होगी RRC ग्रुप डी की, जिसमें RRC ग्रुप डी में CBT फर्स्ट और CBT फर्स्ट के साथ साथ CBT 2 भी यहाँ पर रख दिया है। अगर हम इसको कह सकते हैं देसी लैंग्वेज में, अगर इसमें इंटरव्यू भी कर दिया जाए, इंटरव्यू भी अगर इसमें रख दिया जाए तो ये कोई UPSC की IAS से कम पेपर नहीं है। हालांकि इसका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा नहीं है कि इसमें ओनली और ओनली 10वीं बेस का ही जो है मटेरियल इसमें डाला जाएगा। CBT फर्स्ट में भी और CBT सेकंड में भी इसमें दोनों में सेम पैटर्न डाला जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इतनी ही बातें करेंगे। जो कैंडिडेट्स इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि हाँ पता नहीं CBT 2 में क्या होगा, CBT 2 में कैसा होगा, ओनली और ओनली उन्होंने CBT 2 रखने का प्लान सिर्फ इसीलिए रखा है उन्होंने CBT 2 ताकि भीड़ को कम किया जा सके। सब फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत संख्या में फॉर्म एप्लीकेशन उनको प्राप्त हुए। इन संख्या द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, बहुत संख्या में जो आवेदन को प्राप्त हुए उनको देखते हुए, उनकी संख्या को देखते हुए उन्होंने CBT 2 रखने का जो है डिसाइडेड किया है। तो आपकी CBT फर्स्ट 23 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, किसी भी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें।